हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब तक आपने सेकेंड चैप्टर क्लास 11th में रिलेशंस बनाना, रिश्ते बनाना सीख चुके हैं। फंक्शंस को डिफाइन करना, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। ओके, आज इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 द अनसोल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ आवर टॉपिक फंक्शंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां भी आपको क्विक क्वेश्चंस के क्विक वीडियोस अवेलेबल हैं। जल्दी से अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी रिलेशंस और फंक्शंस बनाने बड़े अच्छे से आ जाएं। तो लेट्स बिगिन। दिस इज डॉक्टर RPS Toor from the Quest for Maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो बच्चों 2.3 के लिए फिर आपको पता ही है कि आपको क्या चाहिए इस चैप्टर में। आप सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए, फिर आपको रिलेशन बनाना, रिश्ते बनाना आना चाहिए, फंक्शंस आने चाहिए। ओके, तो अभी तक भी अगर आपने ये सब नहीं सीखा है, यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ उस लिंक को ओपन करिए, चैनल पर जाइए और अभी तक भी अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं सीखी हैं तो जल्दी से सीख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ जाए। बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ये आपको यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। वो कह रहा है इन सारे रिलेशंस में कौन सा फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए आपको वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो डोमेन का एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ देख लो, फिर यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ फर्स्ट। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो यहाँ बना लें एक बार, है ना। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ इसको। 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और यहाँ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज 1। तो यहाँ जो प्री इमेज है उसकी कोई ना कोई यहाँ इमेज है, यूनिक एलिमेंट है उसके लिए। 14 के लिए भी एक है, 17 के लिए भी एक है। डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, इमेज सेम हो सकती है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरे बताया था कि आपका जो आउटपुट आती है वो आउटपुट आपकी यूनिक होनी चाहिए, वो डिफरेंट। लेकिन जो बटन हम लोग प्रेस करते हैं, जो हम लोग इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिफरेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट इनपुट के लिए आपको आउटपुट सेम हो सकती है, लेकिन सेम इनपुट के लिए आपको आउटपुट डिफरेंट नहीं हो सकती। ये बात ध्यान समझिए कि आप लोग सेम इनपुट डाले जा रहे हैं, 2 2 2 2 2 और आंसर क्या आता जा रहा है 3 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनपुट सेम नहीं होनी चाहिए, इनपुट डिफरेंट, आउटपुट सेम हो सकती है। तो इसमें ये एक फंक्शन है। यस, दिस इज अ फंक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे क्या, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, सो दिस इज अ फंक्शन। तो डोमेन वो पूछ रहा है, अगर ये फंक्शन है तो डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या होती है, मैंने आपको जब एग्जाम्पल करवा रहा था उसमें क्या होता है, सेट बना होता है जो प्री इमेज वाले एलिमेंट है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाले फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये आपके पास डोमेन होगा। और रेंज क्या होएगा, रेंज विल बी अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास 1 ही है, तो ये आ गया फंक्शन है। डोमेन और रेंज पता कर ली। सेकंड इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो बिल्कुल सेम है, ये भी एक फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि प्री इमेज वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे डिफरेंट हैं और हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज भी है। अगर आप इसको विजुअल देखना चाहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और इनकी इमेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 की 1 है, 4 की 2 है, 8, 5, 12, 6 और 14, 7। तो ये इमेजेस है। तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। डोमेन क्या है, इससे जो सेट बनेगा वो डोमेन है और इससे जो सेट बनेगा वो रेंज है। थर्ड पार्ट है
131525। अरे यहां देखो ध्यान से, यहां जो प्री एलिमेंट है दो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आ गया। डेफिनेशन क्या कहती है, जरा वहां उस वीडियो में जाके देखो फटाफट से। डेफिनेशन मैंने बताई थी कि दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इन टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आ सकता है। डोमेन और रेंज पूछ रहा है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन मैंने क्या बताया था, x की कोई भी आपके पास वैल्यूज हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, मॉडुलस फंक्शन था उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास x रहेगी, और x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस इज माइनस ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू -4 लेते हैं तो -4 के आगे माइनस और लग जाएगा तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अब y की वैल्यू क्या रहेंगी, मॉडुलस के आगे माइनस लग गया अब इस क्वेश्चन में। इसका मतलब x की वैल्यू कोई भी हो y की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। इसका मतलब y विल ऑलवेज टेक वैल्यूज, तो y की वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। रियल वैल्यू तो होंगी लेकिन -इन्फिनिटी होंगी, और x की वैल्यू क्या होंगी, 0 से लेस या 0 से बड़ी, कुछ भी, कोई भी वैल्यूज। तो यहाँ डोमेन देखो फिर क्या बनती है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। मैंने अभी क्या बताया कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होएगी, रेंज होएगी कि y जो है वो नेगेटिव वैल्यूज लेगा, ये वाली वैल्यूज 0 से ये डाउन वाली वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या बना, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, दिस विल बी अ सेट -इन्फिनिटी और 0, यहाँ ये एनक्लोज हो गया, तो 0 से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक की वैल्यू आएंगी रेंज में। चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसमें हम लोगों को डोमेन और रेंज पता करनी है। डोमेन पता करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, 9 - एक्स स्क्वायर में से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 9 - एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ अब दोबारा अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू ±9 अंडर रूट, यानी कि x की वैल्यू ±3। इसका मतलब क्या बना, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होंगी -3 से 3 तक, तो ये तो आ गई हमारे पास डोमेन। तो डोमेन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे लाइक दिस, -3 भी इंक्लूड कर रहा है और 3 भी इंक्लूड कर रहा है। अगर हम लोग सेट फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट -3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये तो आ गई डोमेन। अब इस डोमेन के लिए आप रेंज पता कर लीजिए। तो सबसे पहले फिर हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं -3। ठीक है, तो 9 -3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 9 - 9 कितना हो गया 0। अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं -2 ले लो आप, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 9 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना आ गया 5 अंडर द रूट, तो पॉजिटिव है। जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 और 3 तक मैक्सिमम, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज विल बी अ क्लोज्ड सेट फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, इसको सेट फॉर्म में लिखना हो तो रेंज विल बी 0 to 3 इन क्लोज्ड इंटरवल, और अगर इसको सेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, y सच दैट 0 इज लेस देन y is less than 3. So this is the range of this function. चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, a function f defined by fx is equal to 2x - 5. Write down the values of f0, f7, f -3। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं।
f0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ फंक्शन में, तो f0 पुट करेंगे, हमारे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 2x - 5, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, 2 × 0 - 5, द आंसर विल बी -5। फिर हम लोग पुट करते हैं 7, तो 2 × 7 - 5, 14 - 5 इज 9, f -3, तो यहाँ आएगा 2 - 3 - 5, तो -6 और -5 -11। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइंड बाय दिस। मैप्स का मतलब क्या होता है, वो भी तो फंक्शन का नाम ही है ना, इसका मतलब क्या बना, ये स्मॉल t जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ c, c इज व्हाट, सेल्सियस, और ये क्या फंक्शन ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में जाता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ये चेंज कर देता है, क्योंकि सेल्सियस में अगर हम 32 ऐड कर दें 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो सारा टेम्परेचर जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाता है। तो अब वो कह रहा है कि इनकी वैल्यूज़ आप पता करो, T0, T28, T-12, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज दिस। क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, और क्या, तो T0 पुट करो, अब C की जगह 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट करेंगे C की वैल्यू, तो कितना आया, T0 कितना आ गया 32, 20, ये था फर्स्ट पार्ट, T28 कर देते हैं, फिर T28, तो 9/5 × 28 + 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 412/5, ये आ गया T28। T -10 ले लेते हैं, अब C की वैल्यू जो है वो हम लोग -10 पुट कर रहे हैं, +32, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, -2 -18 +32, तो ये प्लस का 14 हमारे पास आंसर आया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें कह रहा है ये द वैल्यू ऑफ C निकालनी है आपको, यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर निकालना है व्हेन TC इज 212, व्हेन TC इज 212। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में TC की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां TC की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां हम लोग TC का हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है दैट इज दिस। अब यहां TC की वैल्यू पुट करते हैं, 212, 9C 5 + 32, तो 9C - 5, 212 में से 32 माइनस कर देते हैं, 180। अब हम लोग C की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 9/5 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 180 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 डिवाइड हो जाएगा, 20, तो ये आ गया 100 सेल्सियस जो है दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर C। वो वैल्यू C की ही वैल्यू वो पूछ रहा था हमसे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, f(x) is 2 - 3x, x इज द रियल नंबर और x 0 से बड़ा है, तो अब x 0 से बड़ा हुआ, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x इज ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, तो -3x इज लेस देन 0, दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 - 3x इज लेस देन 2, 2 - 3x क्या है, फंक्शन, तो f(x) की वैल्यू क्या आई, लेस देन 2, तो इसका मतलब रेंज क्या आई, लेस देन 2 का मतलब क्या है, y जो है वो 2 से कम वैल्यू लेगा, ये y प्लस है और यहाँ y नेगेटिव है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो अब इसे नीचे वाली वैल्यू लेनी है उसने, है ना, कम वाली वैल्यूज, तो इसका मतलब y जो है y विल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, है ना, 2 से लेस, तो 2 इंक्लूड नहीं है, -∞, ये चीज़ है हमें। अगर अब हम इसे सेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यानी कि रेंज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो रेंज क्या आएगी हमारे पास, y
सच दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन 2। इंटरवल फॉर्म में दिखा दो या ऐसे दिखा दो। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर। अब क्योंकि x रियल नंबर है तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन अगर हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 0 और 0 से हमेशा बड़ी आएगी। दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये क्या है? फंक्शन। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो रेंज क्या आई है हमारे पास? अब इक्वल साइन भी है, तो रेंज विल बी 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, तो 2 टू इन्फिनिटी। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप सेट फॉर्म में बताना चाहते हैं इसको, तो ये आएगा y सच दैट 2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ। थर्ड पार्ट जो है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और x क्या है? वो एक रियल नंबर है। अरे भाई अब कोई भी रियल नंबर की वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे तो वही x ही आने वाली है, यानी कि खुद रियल नंबर ही आने वाला है। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे 0 1 2 3 है ना, -1 -2 -3 0.1 है ना, 0.05, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो जब हम लोग फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं तो आ क्या रहे हैं? वो भी रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो रेंज क्या हुई फिर? रेंज इज अगेन ये सच दैट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसे लिख दो, या आप लोग रेंज ऐसे लिख दो सेट फॉर्म में, ओनली r दिखा दो आप, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये था आपके पास बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर मुझे आप वहाँ उस प्रॉब्लम की पिक डालिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप वो पिक भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में फंक्शंस और रिलेशंस और फंक्शंस में हम लोगों ने जो सीखा उसका सारा निचोड़, उसका सारा एक ऐसा कह सकते हैं कि समरी पार्ट, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। सी यू, बाय बाय।